तो कैसे कहती है गाय माता और रोती है, बिलखती है। क्या कि किसान मुझे बेच मत, क्योंकि जब तू मुझे मां कहता था ना, जब तू मुझे मां कह करके आवाज लगाता था कि गौ मां, तो मैं रंभा कर तेरी बात का जवाब दिया करती थी। मैंने बछड़े जमे, उन्हें तूने बेच करके अपना परिवार चलाया। जो बछड़े बड़े होकर के बैल बने, उनको तूने खेतों में जोता, उनसे मट्टी ढोई, और इतना कुछ करने के बाद तूने मुझे चंद पैसों के लालच में कसाई के हाथों में बेच दिया। हम जिसे मैंने तो बच्चों को न पिलाया, तुझे तेरे परिवार को पिलाया, मक्खन दिया, दूध दी, घी दिया, मट्ठा दिया, और तो और जो मेरा गोबर था उससे भी तूने अपने घर का ईंधन जलाया। और आज मेरी इतनी बुरी स्थिति कि मैं कसाई के हाथों में बेची जा रही हूं। तो कैसे कहती है गौ मां, क्या अरे मत ना बेच कसाईयों को, अरे मत ना बेच कसाईयों को, तने दूध पिलाया करेती। माँ कह के तू बोला करता, ओ माँ कह के तू बोला करता, मैं नाड़ हिलाया करती। मत ना बेच कसाईयों को, तने दूध पिलाया करती। मत ना बेच कसाईयों को, तने दूध पिलाया करती। माँ कह के तू बोला करता, माँ कह के तू बोला करता, नाड़ हिलाया करती। मत ना बेच कसाईयों को, तने दूध पिलाया करती। मत ना बेच कसाईयों को, तने दूध पिलाया। ओ क्या हो गया क्या कहती है कि इंसान, आज मेरी इतनी बुरी स्थिति हुई है, गाय हंसती भी है और गाय रोने भी लगती है। तो जो कसाई खड़ा रहता है वो पूछता है, हे गाय तू रोती क्यों है और हंसती क्यों है? तो गाय माता आंखों में आंसू लेकर के बोलती है कि बेटा तेरी गलती नहीं है, तेरे तो कर्म है। तू तो खरीदी मुझे काटने के लिए ले रहा है, लेकिन शर्म तो इस पापी को आनी चाहिए जो मुझे मां भी कहता है और हत्थे में कटवाने के लिए बेच भी रहा है। तो कैसे कहती है वो मां, मां के हत्थे में कटवावे, मां के हत्थे में कटवावे, डूब जा तुझको शर्म ना आवे, डूब जा तुझको शर्म ना आवे। मां के हत्थे में कटवावे, डूब जा तुझको शर्म ना आवे, मां के हत्थे में कटवावे, डूब जा तुझको शर्म ना आवे। बूटी होगी दामे उठावे, बूटी होगी दामे उठावे, घर जलाया करती। मत ना बेच कसाईयों को, मैं दूध पिलाया करती। मत ना बेच कसाईयों को, मैं दूध पिलाया करती। माँ कह के तू बोला करता, माँ कह के तू बोला करता, नाड़ हिलाया करती। ना बेच कसाईयों को, मैं दूध पिलाया करती। ना बेच कसाईयों को, मैं दूध पिलाया करती। ओ क्या हो गौ माता की।
स्वामी विवेकानंद जी हमारे महान व्यक्तियों में से एक हुए और वो अमेरिका गए और अमेरिका में उनसे पूछा गया कि आर्य जी, आपके यहाँ का सबसे अच्छा पशु का दूध कौन सा होता है? तो उन्होंने कहा कि भैंस का। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा कि गाय जो देती है वो दूध नहीं होता, गाय जो देती है वो अमृत होता है। और गाय कोई पशु नहीं है, वो हमारी माँ है, वो हमारी माँ है। और माँ का दूध जो होता है, जैसे बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए अमृत होता है, गाय का दूध भी अमृत है। आपने देखा होगा कि भैंस का दूध पीने के बाद आदमी कुंभकर्ण की तरह सो जाता है, और भैंस का दूध, गाय का दूध पीने के बाद कूदता है, फांदता है। गाय का दूध पिएंगे तो ये बुद्धि सही से इसका इस्तेमाल होने लगेगा, और अगर भैंस का पिएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर सोना है तो भैंस का दूध पियो। एक गाय ही एक ऐसा पशु है, गाय ही एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। आप भी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जब संक्रमण बढ़ा, जब बीमारी आई, तो हम कई हजार रुपए में गैस के सिलेंडरों को ढूंढते फिर रहे थे। जिस घर में गाय पलती है और जो उस गाय की सेवा करता है, उसका कोई भी ऐसा गोमूत्र, दूध, कोई भी चीज ऐसी नहीं है उसके रहने से फायदा ही फायदा होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो मेरा सभी से, ये भी मैं बहन बेटियों से अपनी और सभी हमारे बड़े खड़े हैं उनसे ये एक बार फिर एक अपील करता हूं कि गाय के लिए रोटियां निकालना शुरू करिए। हमने गाय की रोटियां खुद खाना शुरू कर दिया। हमने गाय को जो रोटी, शुरू की रोटी गाय को और आखिरी की कुत्ते को दी जाती थी, हमने गाय का, कुत्ते का, सबका अपना खाना शुरू कर दिया। इसीलिए हम कुत्ते की तरह भौंकते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो सभी से निवेदन है कि अपनी गाय के लिए, अपनी माँ के लिए और इसका जीवन, इसकी सेवा करने से 33 करोड़, अभी तो हमारे लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे देवी देवता कितने हैं। इनसे पूछ लो, कह देंगे 33 करोड़ हो। 33 करोड़ हमारे देवी देवता नहीं है, केवल 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हमारे हैं। क्योंकि हम ये चीज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने धर्म के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। इसीलिए और अगर कोई अपने धर्म का हमारे सामने कोई निंदा करने लगे तो हम 1 मिनट में कहने लगे, हाँ भाई ठीक कह रहा तू, हमारे धर्म में यो कमी है। हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर है। किसी, हमारा सनातन धर्म सर्वोच्च था, सर्वोच्च है और हमेशा सर्वोच्च ही रहेगा। तो दूसरी कली में क्या कहते हैं? गाय माता, एक छोटा सा बछड़ा जाया, एक छोटा सा बछड़ा जाया, उसने तेरा खूब कमाया, उसने तेरा खूब कमाया। वो एक छोटा सा बछड़ा जाया, एक छोटा सा बछड़ा जाया, उसने तेरा खूब कमाया, उसने तेरा खूब कमाया। जब तू भूला नहीं समाया, जब तू भूला नहीं समाया, मैं मुस्काया करके अपना पेट का सहयोग दूध पिलाया कर, अपना पेट का सहयोग दूध पिलाया कर। ओ माँ के तू बोला करता, माँ के तू बोला करता, मैं लाड़ हिलाया कर, अपना पेट का सहयोग दूध पिलाया कर, अपना पेट का सहयोग दूध पिलाया कर। जय हो।
में कहते हैं, कवि ने लिखा क्या, और गाय माता किसान से कह रही है, किसान तुझे बिल्कुल भी लिहाज शर्म ना आती, तू मेरा जेवड़ा खोल देता था सुबह ही, और मैं कहीं मंडी में, कहीं सड़कों पे पड़ा हुआ जो पन्नी में कचरा होता था। मेरा बहनों से यह भी निवेदन है कि जब आप कबाड़ा डालती हैं, घर के छिलके छुलके कुछ डालती हैं, तो उसे पन्नी में मत डाला करें। पन्नी में डालने से गाय माता ऐसे ही खा लेती हैं, और अधिकतर उनकी जो हत्या होती है, उनको जो निधन हो जाता है, वो पन्नी में खाने से उनका पेट भर जाता है। तो सभी से निवेदन है कि आप कबाड़ा जब भी डालें तो उसे खुले में डाल दें और पन्नी खोल दें, क्योंकि उसके कारण हमारी गौ माताओं की निधन हो जाता है। तो कैसे कहा दूसरी में कि जब भी तू मेरा जेवड़ा काट देता था और मैं घूम फिर के शाम को आकर के तुझे दूध दिया करती थी, तो बाल्टी भर लिया करता था, मैं तो पाँव भी नहीं उठाया करती थी। और हे किसान, अगर तेरा जीवन मेरे जिन पैसों से बेच करके तू पैसे ले रहा है, अगर तेरा जीवन इनसे चलता हो, तो मैं तो अपना पूरा कुंभ भी कटवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कितने दिन बैठ के खाएगा तू इस पैसे को। तो कैसे कहती है क्या, काट जेवड़ा तू लाठी मारे, 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 मैं छक के आऊं तेरी दुआरे, मैं छक के आऊं तेरी दुआरे, काट जेवड़ा तू लाठी मारे, काट जेवड़ा तू लाठी मारे, मैं छक के आऊं तेरे दुआरे, मैं छक के आऊं तेरे द्वारे। बालकी में दार मारे, बालकी में दार मारे, मैं पापी न पाया करती, ना बेच कसैयों को तन दूध पिलाया करती, ना बेच कसैयों को तन दूध पिलाया करती। माँ कह के तू बोला कर, माँ कह के तू बोला कर, कन्हारे हिलाया करती, दूध पिलाया करती, ना बेच गाय माता रोने लगी, बिलखने लगी, और कसाई को कहने लगी, चल भाई ले चल, इसका जीवन कुछ वैसे कट गया, और कौन सा तुझे 500 रुपए में इसने मुझे बेच दी, अब देखती हूँ कितने दिन खाएगा इसको। तो कैसे कहती है क्या, कै दिन घरा बैठ के खावे, 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 किसकी खातर बाप कमावे, किसकी खातर बाप कमावे, किसकी खातर बाप कमावे, किसकी खातर बाप कमावे। ओ सूर्या भगत भी कुछ ना चाहे, सूर्या भगत भी कुछ ना चाहे, मुँह समझाया करती, अपना बेच कसैयों को तन दूध पिलाया करती, अपना बेच कसैयों को तन दूध पिलाया करती। माँ कह के तू बोला करता, माँ कह के तू बोला करता, नार हिलाया करती, कसैयों को तन दूध पिलाया करती, अपना बेच कसैयों को तन दूध पिलाया करती, अपना बेच कसैयों को तन दूध पिलाया करती। समझ में आया भाई बहन, समझ में आया? तो फिर कितनी बहन गाय के लिए रोटी का अड्डा करेंगी? अच्छा दो, हाँ अच्छी बात है, कुत्तों की तो हमें ही खा लेने दो। हमें जो जीव बोलते नहीं है उनकी सेवा करनी चाहिए,
जो आजकल सड़कों पे मांगते फिर रहे ना, इनकी सेवा ना करो, इनके तो कर्म खराब हैं, पिछले कर्मों को भुगत रहे और हमें भी भागीदार बना रहे। गाय को, जानू, कुत्तों को इन्हें रोटी खिलाओ, इन्हें और गरीब लोगों को फिर कहता हूं कि जन्मदिन या अपनी पार्टी कोई भी मनाइए, खुशी मनाइए गरीबों को। जो गरीब लोग सड़कों पे बेचारे धक्के खाते फिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे सर्दी तक में ऐसे नंगे पैर घूमते हैं, उन पे एक संकल्प लीजिए कि किसी भी एक बच्चे की सेवा कर लीजिए ऐसे की, तो अच्छा होगा। हजारों करोड़ों रुपयों का हम तो लोग अपनी मस्तियों में लगा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने भगवान का नाम लीजिए, हर रोज मंदिर जाइए, पूजा करिए, पाठ करिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि तिलक लगा लिया, क्या मांगने गया। हमारा तो काम है मांगने का भाई, इससे क्या आगे हाथ ना फैलाएंगे तो किसके फैलाएंगे। तो मंदिर जाइए, तिलक लगाइए, तिलक लगाने से पूरा दिन शांत हमारा वातावरण होता है और हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक होती है। तो